नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेम कुमार दुर्गम। आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया न्यूज़। बढ़ते हैं खबर की ओर। धमतरी जिले के नगरी विकासखंड अंतर्गत आने वाले ग्राम सिंगनपुर के शासकीय प्राथमिक शाला में 2 शिक्षक पदस्थ हैं। सुरेन ठाकुर और बोजराम साहू स्कूल में दोनों शिक्षकों की बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। इन दोनों और शायद शिक्षा विभाग को इस बात की भनक तक नहीं है। प्रधान पाठक सुरेन ठाकुर समय से पहले स्कूल की छुट्टी करके LIC बीमा का काम करने जा रहा है और दूसरी ओर बोजराम साहू 18 जून 2025 को स्कूल ज्वाइन करने के बाद से स्कूल से ऐसे गायब हो गए जैसे ईद के बाद चांद। जब हमारे संवाददाता लोमेश कोरम जब ग्रामीणों से बात किया तो क्या कुछ कहा ग्रामीण, आइए सुनते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। मैं लोमेश कोराम, कैमरामैन जनक नागिस के साथ। बने रहिए अपडेट इंडिया के साथ। आज हम हैं धमतरी जिले के सीमावर्ती शासकीय प्राथमिक शाला सिंगनपुर में। यहाँ पे प्रधान पाठक की पोस्टिंग पे सुरेंद्र सिंह ठाकुर जी हैं। वो ठाकुर जी यहाँ कब आते हैं कब जाते हैं, शिक्षा विभाग को इस चीज़ की जानकारी नहीं, भनक तक नहीं। शिक्षक यहाँ पे कर रहे हैं अपनी मनमौजी। एक शिक्षक कब से कब तक की छुट्टी में है, शिक्षा विभाग को अभी तक की जानकारी नहीं है। मंगियाराम जी, क्या ठाकुर सर रेगुलर क्लास लेते हैं? प्राथमिक शाला स्कूल सिंगनपुर में जो प्रधान पाठक शिक्षक है वो सुरेंद्र सिंह ठाकुर, तो सप्ताह में 2-3 बार ही स्कूल यहाँ क्लास आता है। और क्लास आता है उसके बाद भी जो बच्चे लोग अभी तक के शिक्षक और पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत ही कमज़ोर पिछड़े हुए हैं। और शिक्षक को देखा जाए तो टाइम के हिसाब से ही स्कूल में नहीं पहुंच पाता है। और जैसे दोपहर होता है 3 बजे ही यहाँ से वो स्कूल बंद करके चला जाता है। जी, क्या आप उनके बारे में और कुछ जानकारी बता सकते हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं? जो ठाकुर सर है यहाँ का प्रधान पाठक, रेगुलर स्कूल तो नहीं आते हैं लेकिन कुछ अन्य काम में व्यस्त रहते हैं। ठाकुर एक प्रधान पाठक होकर ग्रामीण पालक हैं, उसको LIC के बारे में जानकारी देता है। और LIC में जोड़ने के लिए भी मेरे को भी ठाकुर सर ने बोला है। जो प्रधान पाठक है, जो यहाँ के बच्चे के पढ़ाई के भविष्य को ना दे करके जो अपने निजी काम में LIC के बारे में जो चर्चा करते रहते हैं और जोड़ने का प्रयास करते हैं। अच्छा, मंगियाराम से हमें जानकारी मिली कि ठाकुर सर जो हैं अपने स्कूल टाइम में अपने निजी काम में ध्यान देते हैं। LIC यहाँ पे जानने को सुनने को मिल रहा है। LIC मतलब इंश्योरेंस बीमा में वो व्यस्त रहते हैं। जब वो अपने निजी काम में जाते हैं तो यहाँ उनकी सरकारी जो ड्यूटी है उसमें उपस्थित नहीं हो पाते हैं और बच्चों की पढ़ाई अंधकार में उनकी भविष्य जा रही है। चलिए जानते हैं, क्या आपने उसका LIC फॉर्म भरा था? आपका LIC फॉर्म कब भरा था? इस चीज़ की जानकारी बता सकते हैं मंगिया जी? जो पिछले सत्र में ठाकुर सर ने LIC के बारे में मेरे को जानकारी दिया कि आप एक दो फॉर्म मेरे को अपने जो घर के परिवार जो है अपने वाइफ है उसके बारे में मतलब LIC में दे दो। जो उसमें आप बचत करोगे ना तो कुछ अच्छे से कुछ 5 साल 10 साल 20 साल के बाद जो एक मुश्त पैसा निकलेगा, ऐसे करके मेरे को जानकारी देता है। दाव दे रहे थे लेकिन मैं उसको मना कर दिया। जी, मंगिया जी ने तो मना कर दिया उनके कस्टमर बनने से। अब हमारे पास एक ऐसे कस्टमर है जिनको फॉर्म भर चुके हैं और LIC के ग्राहक बन चुके हैं। चलिए हम उनसे जानते हैं कि वो कब फॉर्म भरे हैं ठाकुर सर के द्वारा। चलिए, जी आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम जहल सिंह नेताम है और ठाकुर सर ने मेरे को फ़ोन करके स्कूल में बुलाया था LIC फॉर्म भरने के लिए। तो अच्छा, स्कूल टाइम में आपको बुलाए थे यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए? जी, स्कूले टाइम में बुलाया और ज़बरदस्ती बोलकर ही मेरे को ये करवाया है स्कूल में। अच्छा, उसके बाद स्कूल में आने के बाद आपने फॉर्म भरा LIC का? हाँ, स्कूले में ही भरा है। देखिए किस तरीके से यहाँ के भोले भाले लोगों को LIC के जाल में फंसा करके अपना काम निकाल रहा है। हालांकि वो प्रधान पाठक के पद पे यहाँ पे हैं, परंतु उसका जो कार्य है, सरकारी कार्य है पढ़ाने का, वो कार्य ना करके अपना निजी कार्य में व्यस्त रहते हैं। क्या जानकारी है शिकायत के बारे में, सरपंच महोदय से जानते हैं। चलिए महोदय जी, आप बताइए, शिकायत किए थे क्या कभी उनका? हाँ, शिकायत किए थे संकुल केंद्र प्रभारी से और BO ऑफिस से जा कर के स्कूल नहीं आने के बारे में ज़्यादा खास करके।
और अभी पहले तो इस जानकारी LIC को पता नहीं था हम लोगों को। वो स्कूल निरंतर कभी कभी नहीं आती थी, इसलिए हम बारंबार शिकायत करते थे BO ऑफिस या संकुल प्रभारी से। सुरेंद्र ठाकुर जी प्रधान पाठक के पोस्टिंग पे शासकीय प्राथमिक शाला सिंगनपुर में पिछले 10 साल से अकेले ही रहते थे। अकेले होने के कारण कब आते थे, कब जाते थे, कब अब्सेंट रहते थे, इसकी जानकारी केवल उन्हीं को थी। और जब भी वो आते थे अपनी उपस्थिति पंजी में उपस्थिति दर्शा के चले जाते थे। युक्तिकरण के चलते शासकीय प्राथमिक शाला सिंगनपुर में एक नए शिक्षक की पदस्थापना 18 जून को हुई। 18 जून को होने के बाद वो शिक्षक आते हैं स्कूल में अपने ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए। ड्यूटी ज्वाइन करते समय क्या क्या होती है ये जानते हैं हम सरपंच महोदय से। नियुक्ति पहले यहाँ पर आया सर, मेरे को पता नहीं था, मैं कहीं काम पर पंचायत जा रहा था, मेरे को सर ने बुलाया कि नया सर आए हैं, तो अनन फनन में मेरे को गुलाल चंदन लगाकर वो चले गए। उसका मैं परिचय भी बारीकी से पूछा और उसके बाद वो चले गए। उसके बाद बात ही नहीं हुआ मेरे साथ। देखिए सरपंच जी के माध्यम से हमें ये जानने को मिल रहा है कि जो नए नियुक्ति हुए नए शिक्षक की भोजराम साहू की, वो इतने जल्दी में थे कि बस स्वागत चंदन लगाया गया उनको, उसके बाद वो अपना परिचय तक नहीं बता पाए और चल दिए अपने वापिस अपने गृहग्राम की ओर। गृहग्राम में जाने के बाद 19 तारीख, 20 तारीख, 21 और 22 4 दिन अनुपस्थित रहते हैं। 4 दिन अनुपस्थित रहने के बाद 23 तारीख को वो आते हैं फिर से स्कूल में। 23 तारीख को स्कूल में आने के बाद उनके द्वारा आवेदन पत्र छोड़ा जाता है प्रधान पाठक को मेडिकल छुट्टी के लिए। आवेदन छोड़ने के बाद आवेदन को संकुल समन्वयक तक पहुंचने में काफ़ी देरी होती है। हालांकि संकुल समन्वयक से हमें जानकारी मिली कि आवेदन पहुंचाने का काम मेरा नहीं है, मेरा कार्य केवल निरीक्षण करने का है। तो ये जो कार्य है आवेदन छोड़ने का कार्य संकुल समन्वयक का नहीं है, फिर भी संकुल समन्वयक मानवता के नाते BO ऑफिस तक आवेदन छोड़ते हैं। आवेदन छोड़ने की जो तिथि है वो 3 तारीख को है। आज के डेट में सभी को पता है कि ऑनलाइन छुट्टी लेने की पोर्टल जारी हुआ है, ऑनलाइन आवेदन कर सकते थे। वो ऑनलाइन आवेदन न करने का सीधा प्रमाण यह है कि वो यहाँ से भागना चाहते थे बिना बताए। अगर ऑनलाइन आवेदन करते और अस्वीकार हो जाता आवेदन तो उनको रहना पड़ता। अब वो उनको पता था हार्ड कॉपी जमा करेंगे यहाँ पे तो अस्वीकार होने में करीब 4-5 दिन का समय लग जाएगा, तब तक कि मैं अपना छुट्टी मना के वापस आ जाऊँगा। उनको ये लगा और आवेदन छोड़ के चले गए। आवेदन 23 तारीख को छोड़ के चला गया। आवेदन में जिक्र था 23 जून से 7 जुलाई तक की छुट्टी का। आवेदन का जो कॉपी है संकुल समन्वयक को 3 तारीख को मिलता है और 3 तारीख के आसपास संकुल समन्वयक BO ऑफिस चले जाते हैं आवेदन को लेकर के। आवेदन को लेकर जाने के बाद 7 तारीख को उनकी छुट्टी समाप्त होती है। पर अभी कहानी समाप्त नहीं हुई है। भोजराम साहू महाशय अब यहाँ से उनका काम चालू होता है। यहाँ पे क्या किए कि 8 तारीख को फिर से आवेदन लगाते हैं। इस बार लगाते हैं ऑनलाइन आवेदन 8 तारीख से 22 तारीख तक की छुट्टी के लिए, और यह आवेदन उनका स्वीकार भी होता है। 19 तारीख से 7 तारीख के बीच अनुपस्थित थे, आवेदन अस्वीकार हुआ। क्या इस चीज़ का कार्यवाही शिक्षा विभाग इनके ऊपर करेगी या नहीं करेगी, ये शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है। पर उसके चलते यहाँ के बच्चों का जो पढ़ाई नुकसान हुआ, क्या उसकी भरपाई शिक्षा विभाग कर पाएगी? हमारे बच्चे की पढ़ाई तो सही नहीं चल रहा है सर। अभी लोग हमारे भाई लोग चाचा लोग बोले थे ना LIC, वो LIC से वो सर हमारे बच्चे को अच्छी से पढ़ाई नहीं किए थे। अच्छा, मतलब सर जो है अपना निजी काम LIC काम में व्यस्त रहते हैं, उसके कारण पढ़ाई स्तर जो है गिर चुका है, क्लास रेगुलर नहीं आ पाते हैं। क्या आप यही बोलना चाहते हैं? हाँ, अच्छी से क्लास रेगुलर नहीं आते हैं सर। अच्छा, रेगुलर क्लास नहीं आ पाते हैं जिसके कारण पढ़ाई स्तर काफ़ी नीचे गिर चुका है। इसके यहाँ कितने शिक्षक हैं? यहाँ एक के जन तो शिक्षक देखे ला मिलते, लेकिन नया अभी ऐसे करके बोला त्रिशुवी ठाकुर है। एक दिन ऐसे मीटिंग में आकर बोले नया सर के बारे में, थे नहीं छिकला पानी के कारण नया सर नहीं आते बोलिस ठाकुर जी है। अच्छा, गांव में जो कीचड़ वगैरह है उसके कारण नए शिक्षक आ नहीं पा रहे हैं, अब पुराने शिक्षक आ रहे हैं उनको कीचड़ वगैरह दिखाई नहीं देता, वो आ सकते हैं लेकिन वो नए सर के लिए कीचड़ वगैरह है, ऐसा है ना। चलिए ठीक है। नए सर जैसे अभी दीदी के माध्यम से जानने को मिला, जो नए शिक्षक है वो बहानाबाजी कर रहे हैं। बहानाबाजी ये है कि कीचड़ वगैरह इसके कारण मैं आ नहीं पा रहा हूँ। क्या ये बात सही है? बने रहिए अपडेट इंडिया के साथ। ब्यूरो चीफ लोमेश कोराम की रिपोर्ट। ऐसे ही छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए अपडेट इंडिया न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।